हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि बिहार एसआई का पेपर डिस्कस करेंगे और उसका कोर्स पूरे अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। तो आज मैंने एनालिसिस किया है। मैं मैथ साइंस प्लस पॉलिटी भी इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, बेसिकली बिहार का कोई भी एग्जाम में साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना। साइंस में बायो से बहुत क्वेश्चन पूछा है, मैं दिखाऊंगा। दोनों शिफ्ट का पेपर आज एक करूंगा, फिर कल डिस्कस करूंगा। मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर 6-7 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से थे। ये साइंस के पूरे हैं और ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं अनप्रेडिक्टेबल आते हैं, बट बहुत ज़्यादा टफ है तो स्किप करना है आपको, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। देखिए, जैसे पहला मैं हिंदी भी एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन। कोन का मतलब शंकु। कोन हुज बेस रेडियस इज आर एंड हाइट इज एच, ठीक है। इस तरह से दे रहा है। अब आपको पता है कि कोन यानी शंकु, आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं डिस्कस थोड़ा, ठीक है। तो कुछ है, मेंसुरेशन का एक टॉपिक है। मेंसुरेशन में इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। आपको बस आना चाहिए, बेसिक फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में क्या क्या पूछेगा। दो तीन चीज पूछता है। एक स्फेयर बोला, सिलेंडर, सिलेंडर जिसको बेलन बोलते हैं, और तीसरा होता है कोन, शंकु, ठीक है ना। ये स्फेयर है, सिलेंडर है एंड कोन। बेसिकली राइट एंगल कोन होता है, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में बोलते हैं गोला, गोला फेंक। फिजिकल का एक है प्रोसेस, वहाँ पे जब आप क्लियर कर लोगे प्री मेंस। सिलेंडर में बेलन, कोन मीन्स शंकु। हिंदी इंग्लिश सब बताऊंगा, टेंशन नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है आपसे, पूछ रहा है कि बताओ टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है ना। यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, सिर्फ दे रहा है रेडियस यानी त्रिज्या दे रहा है, आर है, एंड हाइट है एच। और ऑप्शन में आपको आर और एच के टर्म में दे रहा है। ऑप्शन क्या है, आर एंड एच की फॉर्म में। बट हम लोग जानते हैं देखो, आप सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। एक कौन बना लेता हूँ मैं, इस तरह से ताकि समझ में आए इजी, ठीक है। ये होता है। अब ये क्या होता है इसमें, ये इसका हाइट है, ठीक है, एच। ये क्या होती है, त्रिज्या होती है जो बेस। और ये इसका तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। ये क्या है, स्लैंट हाइट।
यहाँ इसी का यूज है, ठीक है ना। तो नीचे का जब बेस देखते हैं तो कोन में पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इस तरह से कोन है मेरा, टेंट शेप होता है टेंट। तो ये वाला पोर्शन, ये आपका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो उसमें कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा का बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस। तो किसी में भी एरिया बेस क्या होता है, सिलेंडर हो या फिर कोन हो, नीचे का एरिया क्या होता है, सर्कल होता है। यानी सर्कल का एरिया क्या होता है, सिंपल पाई आर स्क्वायर, ओके। और कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया मैं निकाल रहा हूँ, टी एस ए मान लो लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखना आप लोग ध्यान से। तो टोटल सरफेस एरिया क्या लिखूंगा, ऑलवेज क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया कोन के लिए यहाँ पे जनरली ये होता है टोटल सरफेस एरिया कोन सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ठीक है। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, इतना थोड़ी ना करना है वहाँ, बट आपको मैं बता रहा हूँ, सब इसी तरीके से कर लोगे आप। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है मेरा, पाई आर एल कोन के केस में, प्लस पाई आर स्क्वायर। बट ऑप्शन में तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है मेरे को, इस तरह से दिख रहा है, आ जाओ, ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है। तो मेरे को पता चल गया कि टोटल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ ऑप्शन में तो एल है नहीं, तो एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। स्लैंट हाइट क्या होता है, अंडर रूट, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो मिला है ना, पाई आर तो कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ से कॉमन ले लो, तो वही ये आर यहाँ बचेगा, प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इजी क्वेश्चन आता है, तो ये इतना कर वो समझाने के लिए मैं बता रहा था यहाँ पे आपको, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है, क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यहाँ पर ये जो बन रहा है इसको मान लो ए, इसको बी, और ये सी, और ये ओ है, यानी इसके अबाउट ये रहेगा। तो इस तरह से क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हमारा, ठीक है। ये ए, ये ओ, ये सी, तो ये क्या है मेरा, ये है एच, एच था, ये है आर। तो एल क्या होता है, ये हाइपोटेनस, एल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप लोग 10th में पढ़ोगे, 9th में पढ़ोगे, ठीक है। बिहार CBSE NCERT में सब दिया है, तो ये होता है जनरली। अब आपसे पूछ देगा, सपोज कर लो क्वेश्चन में और पूछ दिया, बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का पूछ दिया, तो अब देखो कैसे निकालोगे। ये सिलेंडर है मेरा, ठीक है ना, ये भी सर्कुलर होता है। अब इसमें दो, एक टॉप पोर्शन होता है, ठीक है, एक ओपन होता है, एक बॉटम, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर के केस में। क्वेश्चन, सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया, तो अब देखो सेम उसी तरह करेंगे। ये मेरा कर्व सरफेस एरिया होता है, ये वाला जो है, इस तरह से क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है इस तरह, ठीक है। ये पूरा जो है, ये क्या बन रहा है मेरा, तो कर्व सरफेस एरिया, यानी ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ये दोनों बेस एरिया, ये टॉप का और बॉटम का। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स, ये क्या है, एक सर्कल है, ऊपर से देखो तो कैसा दिखेगा ऊपर, ये क्या है, एक सर्कल बन रहा है। सर्कल का एरिया इसका मान लो ये होता है आर, ये रेडियस क्या है, ये आर है यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ क्या होता है, हाइट। इसमें कोई स्लैंट हाइट नहीं होती है, ठीक है ना, याद रखना है। स्लैंट हाइट सिर्फ किस में होती है, कोन में। तो 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसी तरह यहाँ बना देंगे। अब कर्व सर्फेस एरिया क्या होता है,
तो कर्व सरफेस एरिया एक सर्कल का इस तरह क्या बन रहा है, एक सर्कल का ये क्या होगा, सरकमफेरेंस। देखो किस तरह बनाऊंगा मैं, 2 पाई आर सरकमफेरेंस। ठीक है, उसके बाद उसके अब कितने हाइट के है, एच हाइट है, तो एच से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एच प्लस आर। ठीक है ना। सपोज कर लो क्वेश्चन में इस तरह से दे देगा कि एच हाइट और रेडियस दोनों इक्वल है, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, और सपोज को आर के टर्म में कर दिए तो ये 2 आर हो जाएगा, या ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसी चीज़ का सरफेस एरिया होता है, आप लोग बताना मेरे को, किसका कर्व सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया किसका होता है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इस तरह से देता है क्वेश्चन। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। बहुत ठीक है, इतना बताया मैंने अभी, और क्वेश्चन आएगा बताता चलूँगा, सब अच्छे से कर लेंगे। चलिए इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन देखो, ये सब तो क्या है, ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हिस्ट्री का नहीं तो मैं स्किप मारता हूँ, डायरेक्ट आते हैं आगे। ये इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस देता है, एक्टिव पैसिव नरेशन दे देगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है ना, तो ज़्यादा घबराना नहीं है, ये करंट अफेयर अच्छे क्वेश्चन पूछता है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बताना है, तो ये सब सेंसस देख के जाना, वो एक वीडियो में हो जाएगा, बिहार और इंडिया का। तो बिहार ही है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। एक करेंसी से पूछता है, बेसिक इकोनॉमिक्स में अलग से कराऊंगा। अब आते हैं पॉलिटी, ये पॉलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो पॉलिटी में जनरली ये पूछता है मिनिमम मैक्सिमम, पॉलिटी अच्छा खासा पूछ रहा है। तो पॉलिटी में ये क्या होगा आंसर, देता है मिनिमम यहाँ पे होता है मिनिमम कितना स्ट्रेंथ होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का पूछ रहा है, तो 40। ठीक है ना, 40, मिनिमम 40। ठीक है, अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछ सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 500। ठीक है, बिहार में भी कितना है, 275। तो इस तरह से क्वेश्चन दे देगा आपको। ठीक है ना, और भी है। चलो पहले मैथ का मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो उसको डिस्कस करते हैं। 1 के बाद 27 पे आते हैं डायरेक्ट। 27, 27 देखते चलते हैं। ये फ्लोटिंग लेक, ये तो सबको पता होगा, लोकटक लेक, मणिपुर। ठीक है, गोल्ड बहुत न्यूज़ में है, जब बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो गोल्ड माइनिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो जमुई, जमुई जैसे। ठीक है, हो गया क्विट इंडिया प्रपोजल, ये सब देखा जाएगा कहीं हिस्ट्री वगैरह। ये देखो कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन साइंस का क्वेश्चन पूछा है, तो इसको बताता हूँ। पोलिमराइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और इससे क्वेश्चन आते हैं। पोलिमराइजेशन, पोलिमराइजेशन का क्या मतलब होता है, पोलिमराइजेशन। ठीक है, जेड भी होता है, जेड भी होता है, कुछ भी चलेगा। पोलिमराइजेशन
तो इसमें क्या पूछा है, कंडेंसेशन। देखो कंडेंसेशन पोलराइजेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है, दो टू मोनोमर्स, टू मोनोमर्स इन लिंक्ड में एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, चेन होता है, चेन होता है पूरा, न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पोली बोलते हैं, ठीक है। ये कंडेंसेशन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, थर्मोसेटिंग, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है। अभी देखते हैं एग्जांपल क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो बनता है हमारा, नायलॉन हो गया, बेकेलाइट, अभी मैं बताऊंगा, बेकेलाइट, ठीक है ना, डबल एल होता है, मेलामीन, ठीक है। तो ये सब होते हैं हमारे क्या, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। पॉलिएस्टर, ये सब जैसे बेकेलाइट होता है, तो बेकेलाइट नायलॉन हो, इसमें क्या ऑप्शन दे रहा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज फॉर्म बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। तो पॉलीएथीन ये सब सिंपल होता है, लीनियर होता है, पॉलीविनाइल पॉलीस्टाइरिन ये सब नहीं है, नायलॉन, नायलॉन होगा, ठीक है ना, नायलॉन। अब पॉली क्यों लगता है नाम, देखो बताता हूँ, तो नायलॉन होता है, ठीक है, नायलॉन है। बेकेलाइट क्या होता है, नायलॉन ये तुम्हारा सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियली इसको बनाया गया, सिंथेटिक है, आर्टिफिशियली इसको बनाया गया, आर्टिफिशियली। बेकलाइट क्या होता है, घर में जो भी वायर वायर का कनेक्शन होता है, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी होता है हमारा, वो किसका बना होता है, बेकलाइट का बना होता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अभी बताऊंगा, प्लास्टिक। बेकलाइट क्या होता है, फिनॉल, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ये सब पढ़ाऊंगा मैं एकदम मस्त, किस तरह से एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, ये फिनॉल है, बेंजीन के ऊपर H निकला और OH लग गया तो फिनॉल बन गया, तो इसका लिंक चेंज होता है n नंबर ऑफ, इस तरह से, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से रहता है चेन पूरा, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं याद करना है, ये आपका बेकेलाइट होता है, सेम इधर इस तरह निकला रहेगा, ऑर्थो पे रहता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बन जाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, ठीक है। तो ये बेकेलाइट होता है, बहुत सारे चेन होते हैं, इधर भी रहेगा सेम, इसी तरह इधर भी रहेगा, ठीक। तो ये क्या होता है, एक, ठीक है, तो ये क्या होता है, कुछ देख लो आप लोग, जैसे बेंजीन पूछ सकता है, सॉरी, फिनॉल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से होता है, जैसे अब और भी है, जैसे पॉली, अब ये मैं अलग बता रहा हूँ, ये कंडेंसेशन हो गया, पॉली इथिलीन या इथिलीन, पॉली क्या होता है, पॉली मतलब बहुत सारे चेन, तो इथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, सी C2H4, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे n नंबर ऑफ
है ना, लग गए हैं। तो यहाँ से हटा के ये इसको ड्रॉप कर देते हैं और n नंबर ऑफ क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से चेन निकल जाता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे लिंक्ड बन के यही बन जाता है हमारा क्या, पॉली। इधर से इधर से रहेगा, इसको दिखा देते हैं ऐसे। तो ये पॉलीइथिलीन हो गया। ठीक है ना, बहुत सारा रहेगा, एन नंबर ऑफ ऐड करके यहाँ पे बन जाता है, तो ये पॉलीइथिलीन। उस तरह विनाइल क्लोराइड, इसका भी फॉर्मूला देख लो, पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी शॉर्ट में बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, सेम उसी तरह इथिलीन से ही बनता है ये भी। एक पे क्या लग जाता है हमारा, Cl। अब इस तरह के बहुत सारे, जो कार्बन के चार होते हैं ना, इस तरह से लिंक्ड होते हैं, तो ये पॉली हो गया। ठीक है ना, तो बहुत सारा पॉलीमर्स है, ये सब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ये सब ये ठीक है। हाँ देखो, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। अब देखो ये मुझे मुझे तो लग रहा है कुछ आंसर्स इसमें दिया हुआ है। तो वेलफेयर स्टेट जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ही बताता है। ठीक है ना, वेलफेयर स्टेट का जो डेफिनेशन है वो कौन बताता है, हमारा डीपीएसपी, वेलफेयर स्टेट का। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रियम्बल भी है, बट कंप्लीटली जो है वो डीपीएसपी बताता है। डीपीएसपी किसमें, हमारा पार्ट 4। और ये मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है। स्टेट चाहेगी तो अपने इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। किस आर्टिकल, इसको बहुत अच्छे से मैंने बताया है आर्टिकल 36 टू 51 तक आता है। फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A। ठीक है, आर्टिकल 51A। ठीक है, तो इस तरह से। और फिर फंडामेंटल राइट्स भी आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स मेरे कहाँ पे आ गए, पार्ट पार्ट 3 में, आर्टिकल बार बार याद कर लो, बहुत सारे हैं फंडामेंटल राइट्स, अभी आया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हार्मफुल फॉर द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीएफसी, सीएफसी। ठीक है ना, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन का डिप्लेशन का जो मेन रीज़न है, इसको हम लोग तो ओजोन डिप्लेशन, तो इसके कौन कौन से मेन, सबसे जो प्रमुख है वो सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एचएफसी। ठीक है, बहुत सारा और भी है, ऐसे मीथेन का भी रोल है। ठीक है, ग्रीन। तो ये सब मेन जो होता है हमारा, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो O3। ठीक है, ओजोन कैसे, ठीक है, ओजोन होता है डिप्लेशन किस वजह से होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन जब जाता है ऑक्सीजन में वहाँ एटमॉस्फेयर में, तो वो डिप्लेट करके बनाता है ओजोन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है, ये मिलके क्या बना देते हैं हमारे, O3। तो इस तरह ओजोन का फॉर्मेशन होता है। और दो तरह के ओजोन होते हैं हमारे, ओजोन एक गुड ओजोन भी होता है, एक बैड, एक गुड एक बैड। ओजोन लेयर जो होता है किस एटमॉस्फेरिक लेयर में पाया जाता है, आप लोगों को बताना है, विच एटमॉस्फेरिक लेयर, आप लोग भी आंसर दो।
ऑप्शन दे देता हूँ। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर सबसे लोवेस्ट मोस्ट होता है एटमॉस्फेयर का। दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ वन इज आयनोस्फेयर। ठीक है, बताना आप लोगों को। हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं, ये सब बहुत बेसिक दे रहा है। ठीक है, देखो इसको करते हैं। बोल रहा है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा। प्रिंसिपल इतना दिया है 6400, रेट 6% पर एनम। ये दिया है मेन इस वर्ड पे 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022। अब ये देख लो, तो 2020 क्या है, नॉट अ लीप ईयर। लीप ईयर है, नॉट, नॉट लीप ईयर, क्योंकि फरवरी की बात हो रही है ना, तो देखना पड़ेगा मेरे को डे काउंट करने के लिए। लीप ईयर नहीं है, यानी 11 फरवरी सबसे पहले काउंट कर लो यहाँ पे। तो देखो शॉर्ट में निकालने का एस आई का फार्मूला क्या होता है, सिंपल पी इंटू आर टी अपॉन 100। अब कैलकुलेशन कैसे करना है, ये 6400 है तो 6400 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो 64 इंटू आर 6 इंटू टी। अब टाइम काउंट करना है, यहाँ पे जनरली दे रहा है तो टाइम देखो 11 फरवरी से 28 फरवरी तक कितना हो जाएगा टोटल, 17 दिन। फरवरी के बाद मार्च 31, अप्रैल 30, इस तरह आपको फास्ट करना है। मई 31, जून 30, उसके बाद जुलाई में 7। सब जोड़ोगे तो कितना आएगा, टोटल ऐड कर लो। 7 एक 8 एक 9 7 16 6 1 2 3 5 5 3 8 3 11 3 14 146। इसको डेज में बदलना है, क्या है डेज। तो डेज को ईयर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ क्या ईयरली है, इसलिए 146 बाई 365। इसको डिवाइड करोगे तो देखोगे कट वट के ये आ जाएगा 0.4। मल्टीप्लाई करोगे सिंपल 153.6। कैसे यूनिट डिजिट का करते हैं हम लोग, 6 चौके 24 चौके 6 में से 0.6 दिखा, बस आगे करना ही नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा पूरा। ठीक है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टफ नहीं, कैलकुलेशन बस थोड़ा सा रहेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, आर्टिकल रिलेटेड टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात किस में होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सब बात होती है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में बात होती है, ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री का है, कुछ कुछ क्वेश्चन है भाग। हाँ, ये गस्टेटरी रिसेप्टर जो होता है डिटेक्ट क्या करता है, तो हमारा टेस्ट करता है। ये मैं पढ़ाऊंगा रिसेप्टर कितना है क्या है, ये सब लूसेंट से हो जाएगा, सब करा दूंगा नहीं भी होगा तो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा टेस्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स एंड इन सिंबल। देखो बहुत सबका मैं बता देता हूँ, तो ये सब इजी है। तो मरकरी का क्या होता है, मरकरी का भैया Hg होता है, एलिमेंट है जो कि लिक्विड स्टेट पे होता है। ठीक है ना, ठीक है ना, लिक्विड स्टेट पे बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है मरकरी, ये थर्मोमीटर में भी यूज़ किया जाता है। लीड, लीड का क्या होता है Pb, लैटिन नेम से लिया गया। ठीक है, सिल्वर का क्या होता है Ag, अर्जेंटीनम। और सोडियम, ठीक है, तो ये सोडियम से ही है, तो ये सब है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज देख लेना है, पढ़ाऊंगा मैं जब साइंस का पूरा लेकर आऊँगा। एक स्टेट कैपिटल देता है क्वेश्चन में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा है। स्लोप ऑफ, बताइए जो ढलान होता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या देता है, तो स्पीड सिंपल मैं बताता हूँ थोड़ा सा। अब इसमें देख लेते हैं, स्लोप पूछ रहा है ना।
स्लोप, बहुत सारा होता है ग्राफ। एक इसमें पूछा है डिस्टेंस और टाइम का बताइए। तो स्लोप, ये डिस्टेंस हो गया मेरा, टाइम का ऑलवेज वाई एक्सिस पे रखते हैं, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस पे, ये डिस्टेंस है मेरा, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम, तो ये जो स्लोप होगा मेरा क्या देगा, ये स्लोप होगा, ये क्या देगा मेरा, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे ले रहे हैं, मान लो यहाँ कुछ स्पीड डिस्टेंस होगा, यहाँ उसके करस्पॉन्डिंग टाइम, फिर यहाँ डिस्टेंस। तो एक इस तरह अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो इस तरह ग्राफ होता है, ठीक है, पढ़ाऊंगा जब डिटेल में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या देगा, स्पीड। अब एक चीज़ और कर लो, स्लोप, ये होता है स्लोप, ठीक है, tan थीटा। अगर ये क्या देता है डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो तब क्या आंसर हो जाता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट दे दिया यानी वेलोसिटी, स्केलर वेक्टर पढ़ाऊंगा मैं, पता ही होगा आपको थोड़ा सा। तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, टाइम है स्केलर, तो डिस्टेंस टाइम की जब बात होती है उसका स्लोप क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है ना डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो वहाँ से, ठीक है। उस तरह वेलोसिटी क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। अब एक जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ स्लोप बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट यही ग्राफ हो जाएगा यहाँ से, ये क्या है tan थीटा बन रहा है, इस तरह से अगर मैं बनाऊंगा यहाँ पे, इस तरह से हर पॉइंट पे ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक थीटा होगा, थीटा होगा, ये बोलते हैं tan थीटा। tan थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, दिस यानी वाई, वाई में जो भी है अपॉन एक्स, ये क्या होता है tan थीटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम, स्लोप। थोड़ा सा आप लोग पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, से मैं पढ़ा दूंगा, तो ये फिजिक्स का भी, मैथ्स और फिजिक्स एक साथ ही है। तो स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और भी दे सकता है। फिर आता है स्लोप ऑफ, अब उसी तरह दे देगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, ये क्या देगा हमारा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, भी कर लेते हैं। अब देखो और भी चीज़ें हैं इसमें, फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, ये सब याद रख लो। फोर्स क्या होता है, फोर्स फार्मूला निकालेंगे, क्या यूज़ करते हैं, फोर्स एफ इजकल टू एम ए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहीं से निकल जाएगा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ये सब याद करना है, सब यूनिट पूछ सकता है, डायमेंशन कौन, स्केलर वेक्टर, ये सब पूछ सकता है, ओके। तो हाँ, कॉपर ऑब्जेक्ट्स लॉस देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ, ये एक अच्छा क्वेश्चन दिया था। अब इसमें ऑप्शन में कॉपर कार्बोनेट भी है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी है, तो याद रखना है बेसिक होगा, ठीक है ना। बेसिक कॉपर, अब बेसिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड भी होता है, जो कि प्लस CuCO3, ये ग्रीनिश कलर का होता है कोटिंग, ये पूरा जो है ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीन कोटिंग, ठीक है। ये सब 1 लाइन क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये दिया जाता है, तो भैया 15,000 रुपये होते हैं।
नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ देखो ये बहुत अच्छे से बताता हूँ, पूछ रहा है इसमें, इसमें तो आंसर गलत दिया हुआ है। चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। तो 3-4 प्रोसेस है, मैं बता देता हूँ आपका यहाँ पे, ठीक है। मस्त डायग्राम, स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लास 9th एनसीईआरटी में या किसी भी बुक में उस बिहार बोर्ड में दिया होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर 9th क्लास की बुक में, जो अभी जनरली होता है 3, ठीक है ना, 3 होता है हमारा। पहला सॉलिड, देन लिक्विड, और गैस, ठीक है। अब देखो, सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, मेल्टिंग करना पड़ेगा। यानी कोई जैसे आइस है, आइस का एग्जांपल ले लो, सॉलिड से लिक्विड वाटर बनाना है तो क्या करना है, मेल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लिक्विड से गैस में जाना है मेरे को तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, लिक्विड से क्या करना पड़ेगा, गैस, यानी वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, ठीक है। इवोपरेशन, इवोपरेट भी करना कहते हैं, इवोपरेशन इसका एग्जांपल है, वेपराइज हो गया लिक्विड, ठीक है। अब मेरे को गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाना है, इसको बोलते हैं हम लोग डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन, डिपोजिशन, ठीक है। अब आ जाओ, मेरे को सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना है, तब उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, कैम्फर इसका एग्जांपल है। कैम्फर, कैम्फर का जो छोटे छोटे क्या होते हैं, नेप्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, नेप्थलीन बॉल्स, कैम्फर बॉल्स, नेप्थलीन, नेप्थलीन बॉल्स, ये सब क्या होते हैं, रखोगे आप थोड़े दिन के बाद क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, तो सब्लिमेशन। उसके बाद फिर लिक्विड से मेरे को क्या करना है, सॉलिड में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, फ्रीज करना पड़ेगा, फ्रीजिंग। ये सब प्रोसेस है, ठीक है। और ये स्टेट है, ये स्टेट बता रहा है, ये प्रोसेसेस है। फिर मेरे को गैस से लिक्विड में करना है तो क्या, रेन जो होता है, कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये एक फ्लो डायग्राम हो गया, मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो इस पे पूछता है सब्लिमेशन और डिपोजिशन, इसको डी सब्लाइम भी बोलते हैं, डिपोजिशन को डी सब्लिमेशन। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जैसे ब्लड सेल्स विच हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन, बहुत पूछता है, प्लेटलेट्स, ब्लड, ब्लड के जो प्रॉपर्टीज हैं ब्लड के बारे में और भी आ रहा है, मैं बताऊंगा अभी डिटेल में, यहाँ पे आ जाओ, आगे आएगा। तो ये तो प्लेटलेट्स हो जाता है, कोगुलेशन मतलब जो थक्का जमता होता है वो कौन करता है, प्लेटलेट्स। When a constitutional amendment bill goes to the president, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस पे उसको बाउंड है कि वो उस पे अपना एसेंट देगा ही देगा, वो ना तो उसको रख नहीं सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है, ऑर्डिनरी बिल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए उस पर एसेंट देना ही है देना। ये सब तो करंट अफेयर क्वेश्चन था। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इम्प्लाइज, बताता हूँ, नो हीट इंजन कैन हैव 100% एफिशिएंसी। चलो ये होता है, आ जाओ, तो पढ़ा दिया मैंने।
फिजिक्स में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है, सपोज कर लो ये कोई मशीन है मेरा, ठीक है ना, ये इनपुट गया, इसका इनपुट है N1 मान लिया, ठीक है, ये इसका आउटपुट दिया N2। तो ये जो इसका एफिशिएंसी हुआ, कोई ऐसा मशीन नहीं है जिसका 100% एफिशिएंसी हो, ठीक है ना, ऐसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रोसेस ही नहीं है, कोई मशीन बनाई नहीं आज तक, ये मशीन है मेरा, कि जिसको N1 जितना इनपुट दें उतना ही एनर्जी, मतलब एनर्जी के फॉर्म में ही N2 बराबर हो जाए, ठीक है, मतलब जितना दे रहे उतना ही आउटपुट करे, नहीं, कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होता है यहाँ पे, लॉस ऑफ एनर्जी। और उसी को कैसे निकालते हैं हम लोग, N2 बाई N1 माइनस 1 इंटू 100, ये एफिशिएंसी निकलता है परसेंटेज में। तो ऐसा है ही नहीं कोई भी, ठीक है ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोलता है कि कोई ऐसा मशीन पॉसिबल ही नहीं है जिसका 100% एफिशिएंसी हो, ठीक है, ये होता है। हाँ, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, मैंने पूरा आर्टिकल का बना कर वीडियो रखा है, आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में, ग्रुप एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, तो सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही सब पूछता है वन डे में। टू फर्निश द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास ये जो डिस्कशन के लिए होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के जो इंफॉर्मेशन देना, वो किसके थ्रू जाएगा, आर्टिकल 78 के थ्रू, ठीक है, आर्टिकल 78। 52 क्या बताता है, प्रेसिडेंट हो हमारे, ठीक है। 61 इंपॉर्टेंट है, 61 क्या बताता है, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट। 75 भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है। और 74, 75, 78 तो हमारा बताता है यही, ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन, जो भी प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी है वो इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए प्रेसिडेंट को, ठीक है। करंट अफेयर्स, तो ये भी इसको रीजनिंग में ले लो, या फिर इसका एक फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये भी, मतलब इसको बताता हूँ मैं। 6 फेस में कलर कर दिया गया विद ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, कट इनटू 1 cm क्यूब, देन द नंबर ऑफ क्यूब्स विथ ओनली वन फेस इज कलर्ड विच इज रेड इज, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, इसका एक फॉर्मूला है, याद रख लेना, जो भी होता है n माइनस, रीजनिंग का पार्ट है, n-2 तो -2 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। तो टोटल कितने हैं 6, इसका आंसर आएगा 4 का स्क्वायर इंटू 2, तो 32। इस तरह से इसको डिटेल में जब रीजनिंग का मैं क्लास लूँगा तो उसमें पढ़ाऊँगा, रीजनिंग में ही आएगा डिटेल में, ठीक है। ये हिंदी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी होता है, कहाँ सबका। हाँ, पॉलीसीथीमिया सेल्स दैट इंक्रीज इन नंबर एबनॉर्मली, बताइए पॉलीसीथीमिया, जो भी प्रोनाउंस करो, पॉली क्या है, थीमिया, सेल्स दैट इंक्रीज मतलब कौन सा होता है, कौन सेल इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स मीन्स आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये एक ब्लड कैंसर का टाइप है। पॉलीसीथीमिया,
एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है ये। ब्लड डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, आरबीसी एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इसको डाइल्यूट कर, इसका जो ट्रीटमेंट होता है डाइल्यूट किया जाता है ब्लड। अब थोड़ा सा ब्लड के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ब्लड क्या होता है। ब्लड, सबसे पहले तो जानना है ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब जाहिर सी बात है कनेक्टिव टिश्यू है ये, तो बहुत सारे सेल से बना होगा। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ब्लड में क्या होता है हमारा, पहले चीज़ समझना है। एक चीज़ होता है इसका प्लाज्मा, जो इसका फ्लूइडिक नेचर देता है, मतलब जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करता है फ्लूइड में। दूसरा होते हैं हमारे ब्लड कर्पस्कल्स, ब्लड कर्पस्कल्स। अब ब्लड कर्पस्कल्स में भी तीन होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी फर्दर फिर डिवाइड होता है, इसको इन जनरली क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। इसका और क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट। स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी फिर फर्दर डिवाइड होता है। डब्ल्यूबीसी हमारा इम्यून सिस्टम के लिए होता है, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड सेल्स बहुत होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, अभी तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है, फर्दर डिवाइड होता है ये। एक होता है ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट फिर फर्दर डिवाइड होता है, जितने फिल फिल करके होते हैं थ्री टाइप्स में। एक होता है न्यूट्रोफिल्स, बेसनोफिल, इसनोफिल, ईओसिनोफिल। स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम है, इसनोफिल। और तीसरा होता है बेसोफिल। मोनोसाइट्स तो ऐसा रहता है, लिम्फोसाइट फिर फर्दर डिफाइंड होता है। एक होता है टी सेल्स और एक बी सेल। तो ये जो होता है लिम्फोसाइट बेसिकली इम्यून के लिए होता है हमारा। थ्रोम्बोसाइट्स में किस तरह बनता है वो सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो एक ओवरव्यू दिया है मैंने। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट विटामिन के पूछता है, कौन सा है विटामिन। ठीक है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज़ करता है। ठीक है ना, तो ये ब्लड के लिए ओवरफ्लो हो गया, मतलब ओवरफ्लो नहीं, ओवरव्यू है। ठीक है, ब्लड किस तरह क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है और फिर ब्लड कर्पस्कल, तो इस तरह से हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा था एरिथ्रोसाइट्स ना, आरबीसी ना था क्या, एरिथ्रोसाइट्स तो कौन सा डिजीज होता है, पॉलीसाइथेमिया।
फिर पूछ रहा है सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो वॉशिंग सोडा। ये सबको फार्मूला याद कर लो जिप्सम का। जैसे एक होता है वॉशिंग सोडा, एक होता है बेकिंग सोडा। ये सबका फार्मूला पूछता है। तो वॉशिंग सोडा का बहुत सारा यूज़ ग्लास इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में यूज़ किया जाता है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जो खारा पानी होता है। ये बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, बेकिंग इंडस्ट्री में। फार्मूला क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2। फार्मूला भी पूछता है बहुत बार। Na2CO3 डॉट, ये एनहाइड्रस वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं NH2। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद जिप्सम। जिप्सम को मतलब लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 120 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे रहता है, गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ट्वाइस हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम तरह, ठीक है। या इसको ये हाफ H2O हटा सकते हो, ठीक है। इस तरह मैं सबका भी फार्मूला लिखवाऊंगा। उसके बाद और क्या था, चलो देखते हैं। और क्या था, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का आपसे पूछ सकता है, इसका जनरल नेम बताइए। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्लोरीन होता है, जब ब्लीचिंग एजेंट यूज किया था ना क्लोरीन, CaOCl2, ये होता है, ठीक है। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये सब हो गया, ये सब। हाँ। अब देखो यहाँ पे ओरिजिनल जुरिडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट पूछ रहा है। तो जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जो होता है ओरिजिनल एपलेट सुपरवाइजर, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एडवाइजरी जुरिडिक्शन नहीं होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का भी पढ़ेंगे, कौन कौन सा जुरिडिक्शन होता है, क्या कौन सा आर्टिकल होता है, हाई कोर्ट का भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, जैसे ये तो बहुत पूछता है यार, हमेशा पूछता रहता है, ग्राम एक याद कर लो, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत गांधी जी, ये याद कर लो। तो क्या है इसका, याद कर लो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल 44, बस इतना से तो पता चल ही जाएगा। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव 50 होता है, ठीक है। तो बचा कौन, 44 तुम्हारा हो गया, 48 होता है एनिमल हस्बेंड्री। तो ये सब तो ईजी है, बन जाएगा। तो पूछता है हमेशा ये आर्टिकल कौन कौन सा पूछेगा, 40 पूछता है, 44 पूछता है, 50 पूछता है, सब लिखवाया मैंने आर्टिकल। सब मतलब फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल देख लो, फंडामेंटल ड्यूटीज देख लो, और DPSP देख लो। इसमें तो 51 है, एक ही आर्टिकल है, उसमें कौन कौन सा होता है ये देख लेना है। फंडामेंटल ड्यूटीज 11 होते हैं टोटल, ठीक है। चलो आ जाते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। मैं अब देखो, हाँ ये पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, पेलेग्रा डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, ये याद कर लेना हम लोग को, ठीक है ना। विटामिन और उसका डिफिशियंसी बहुत पूछता है। तो ये क्या होगा पेलेग्रा,
नियासिन, विटामिन बी थ्री सॉरी। तो सब विटामिन को लिखता हूँ मैं। जैसे यहाँ उसका नाम वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या होते हैं? इसमें कार्बन भी होते हैं, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन, ये सब कंपाउंड बना होता है। जैसे विटामिन ए, सबको लिख दे रहा हूँ, याद कर लेना आप लोग, लूसेंट में भी दिया है। विटामिन ए, इसका नेम क्या होता है? रेटिनॉल। अभी इसे नेम लिख देता हूँ। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी जो होता है रात में, मतलब नहीं, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन बी1, राइबो, विटामिन बी1 राइबोफ्लेविन। बी2, राइबोफ्लेविन, थायमीन, विटामिन बी3, नियासिन, बी4 नहीं होता है, बी5, पेंट, पेंट करके होता है, पेंटा करके, ठीक है। बी6, अच्छा, बी, पायरोडॉक्सिन बोलते हैं इसको। अरे वो पायरो पायरोडॉक्सिन। अच्छा सॉरी, यहाँ गलती हो गया यार, सॉरी, उल्टा हो गया। बी1 को थायमीन बोलते हैं ना। और ये राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है। उसी तरह बी7, बी7, बी7 क्या बोलते हैं? बायोटीन, हैप करके भी नाम होता है इसका। उसके बाद बी9, फोलिक एसिड भी होता है। उसके बाद बी9, बी12, बी12 साइनो कोबालामीन, इसमें कोबाल्ट होता है। पूछता है किस विटामिन में? साइनो कोबालामीन, कोबाल्ट होता है इसमें। विटामिन विटामिन बी12 का यूज़ किया जाता है। कोबाल्ट छोटा होता है ना, ठीक है। तो ये होता है। और उसके बाद कौन कौन सा होता है? विटामिन ई हो गया। फिर आता है तुम्हारा विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। खट्टी चीज़ों से मिलता है हम लोग को विटामिन सी, ठीक है। स्किन डिजीज होता है मतलब जनरली विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, विटामिन ई, टोकोफेरोल, और विटामिन के, फाइलो क्विनोन करके होता है। तो
तो ये पूरा विटामिन है। ठीक है, इतना बता दिया मैंने। किससे क्या डिजीज होता है वो भी देख लेंगे, देख लेना, आपको टेबल में दिया एंडोसेंट में, सबका नेम पूछता है। ठीक है, ये सब हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिया था, अटपटा टाइप का क्वेश्चन था, बट उतना नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग पे लगाना है। इसका एक्सपेंशन में बता देता हूँ। ये होता है एक्सपेंशन 1 + x पे पावर n। इसका होता है 1 + nx प्लस n+1 बाई 2 फैक्टोरियल बोलते हैं इसको। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा, प्लस सो ऑन, इस तरह होता है। तो इसी तरह माइनस रहेगा तो 1 - x पे पावर, तो पहला तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ प्लस है, तो पहला आएगा 1, माइनस आएगा, फिर ये अब n की जगह हमको क्या पुट कर देना है इसमें, n की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है -n इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो पुट करोगे तो n की जगह -n, यहाँ पे पुट करोगे n की जगह -n, ये बन जाएगा तुम्हारा, प्लस हो जाएगा फिर n(n−1) बाई 2 फैक्टोरियल x², फिर माइनस आएगा, यानी अल्टरनेट आता रहेगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो देख लो अल्टरनेट साइन वाला कौन सा है इसमें, उतना नहीं देखना है क्योंकि ये वैल्यू तो सेम है, ये भी वैल्यू सेम है। यहाँ प्लस प्लस नहीं, ये नहीं होगा, नहीं, ये माइनस प्लस फिर प्लस नहीं, ये भी नहीं, अल्टरनेट साइन, ये प्लस प्लस नहीं, ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस आएगा यहाँ पे यार। ठीक है ना, देखना है इसको। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरह से आएगा प्लस माइनस करके, तो ये दोनों में नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस आ रहा है। तो ये इतना अटपटा सा क्वेश्चन रहता है, ये 12 लेवल पे है, लेकिन दे दिया, चलो एक्सपेंशन दिया रहता है पीछे एनसीईआरटी में 12 11th क्लास में। यहाँ पूछ रहा है, सब पढ़ा है मैंने, आर्टिकल बस कर लो, कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन को बताता है, तो भैया कौन सा आर्टिकल है, 324। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है क्या लोकल गवर्नमेंट सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में आता है, किसके सब्जेक्ट में आता है, स्टेट लिस्ट का आता है लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, ये सब मैंने पढ़ाया है, बलवंत राय मेहता रिपोर्ट जो है, नहीं और पढ़ा दूंगा मैं डिटेल से। हो गया ये सब। सरकारी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट, सरकारी कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में बात करता है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स इनहिबिट्स, मेनली मेरा फोकस है साइंस को डिस्कस करना, बायोलॉजी। तो पूछ रहे इनहिबिट्स ग्रोथ, यानी ग्रोथ के अगेंस्ट, ग्रोथ को रोकता है, तो ग्रोथ अगेंस्ट करता है, ये एब्सिसिक एसिड होता है। तो ग्रोथ प्रोमोटर बोलते हैं तुम्हारा, ऑक्सीन हो गया, प्लांट हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन, ऑक्सीन। ये क्या करता है, डोरमेंसी जो सीड का होता है उसको ब्रेक करता है, और डोरमेंसी ब्रेक करेगा, और क्या करेगा, ये ग्रोथ प्रोमोटर होता है, ग्रोथ प्रोमोटर होता है, यानी फैसिलिटेट करता है। ठीक है, जिब्रेलिन भी वही काम करता है। और क्या होता है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एबीए, ये क्या होता है, ये अलग टाइप का है, ये क्या करता है, डोरमेंसी को कीप किए रहता है, रखे रहता है, कीप डोरमेंसी। और क्या करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ को, यानी ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी पक के फल गिर जाए, तो इसको क्या करेगा, ग्रो रोके रहता है, ये अगेंस्ट ग्रोथ होता है।
अगेंस्ट ग्रोथ। ठीक है। एक इथिलीन भी होता है हार्मोन। ठीक है, ये सब हो गया। तो इसका ये भी देखते हैं कि कौन कौन ये करता है। ठीक है ना। जैसे ऑक्सीन, ऑक्सीन का किसने डिस्कवर किया गया था? डिस्कवर्ड बाय डार्विन। ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया था? डार्विन ने। ठीक है। अब फिर जिब्रेलिन, जिब्रेलिन को किसने डिस्कवर किया था? कुरोसावा। क्या नाम था? कुरोसावा। कुरोसावा एक जापानीज साइंटिस्ट हैं। जापानीज साइंटिस्ट हैं। ठीक है। एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन भी क्या करता है? साइटोकाइनिन भी। ये चार पांच है हार्मोन, इसको रट लेना है। ठीक है। साइटोकाइनिन किसके द्वारा? तो मिलर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है। ये भी क्या करता है? ये साथ में काम करता है किसके? ऑक्सीजन के। और एब्सिसिक एसिड ये तुम्हारा रोकता है, ग्रोथ इनहिबिटर है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये सब तो पूछता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यार पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत दिया था। विच वन ऑफ द, इस शिफ्ट में हो सकता है दूसरे में नहीं दिया हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ नहीं करते, गवर्नर। ठीक है। ये देखो, when a piece of stone is tied to a rotated on a horizontal circular path, then velocity of the stone at a point will act। बोल रहा है कि एक स्टोन में रस्सी लगाकर इस तरह, एक स्टोन को इस तरह से रस्सी से बांध दिया, और इसको रोटेट जब कराऊंगा तो बोल रहा है क्या बनेगा? एक सर्कुलर पाथ बनेगा। तो कितना परफेक्शन है। ठीक है। तो ये हो गया सर्कुलर पाथ, ये बन रहा है। तो पूछ रहा है कि इसका वेलोसिटी ऑलवेज, किसी भी पॉइंट में, मैं किसी भी पॉइंट पे लूंगा, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंशियल। किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे ऑलवेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल होगी। यानी यहाँ एक चीज पता चल रहा है हम लोगों को, क्या है? स्पीड, स्पीड तो है ठीक है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। स्पीड तो वही, मैग्नीट्यूड सेम दिखाना है मेरे को, मैग्नीट्यूड सेम दिखाना है। ठीक है। मैग्नीट्यूड तो सेम है ठीक है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड सेम, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज। तो इस केस में क्या हो रहा है? यहाँ पे इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन ही हो रहा है। सर्कुलर मोशन। अब इसमें दो होता है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन जब पढ़ाऊंगा मैं सब बताऊंगा। ठीक है। सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो क्या पूछ रहा है इसमें? पूछा तो ऑलवेज क्या होगा? टेंजेंशियल। ये टेंजेंशियल होगा। अब हर पॉइंट पे क्या है? हर पॉइंट पे क्या लग रहा है? ये रेडियस है, तो रेडियस इस तरफ, और उसके टेंजेंशियल लग रहा है वेलोसिटी। ये हर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पूछ रहा है, पूछेगा इस पॉइंट पे तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल लगेगा, इस पॉइंट पे पूछेगा तो इस पॉइंट पे। हर एक इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, हर पॉइंट पे क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। तो इसमें ये दे रहा है ऑप्शन। परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, आउटवर्ड ये नहीं है, वो अलग होता है। ये ऋतुवारी, परमानेंट और माहवारी सिस्टम, इसको पढ़ लेना है। विच ब्लड वेसल्स आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल एंडोथेलियल लेयर। ये कैपिलरीज होता है। तो आर्टरीज और कैपिलरीज में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ मैं। चलो, आर्टरीज और कैपिलरीज।
आर्टले आर्टले आर्टरीज, सॉरी, आर्टरीज एक वेन्स होता है, ठीक है। इन दोनों अब इस तरह से होता है, ठीक है ना। आर्टरीज क्या होता है, थोड़ा थिक होता है, ठीक होता है पर्सन, ठीक है। इस तरह से जा रहा है इसमें, ये ब्लड है सपोज कर लो। उस तरह वेन थोड़ा क्या होता है, थोड़ा कम होता है, और इसमें ऐसे होता है। अब मैं बता रहा हूँ मीनिंग क्या है इसका, ठीक है। इन दोनों को जो कनेक्ट करता है, इस तरह से कुछ मतलब मान लो इस तरह खतरनाक स्ट्रक्चर होता है, ये जो कनेक्ट कर रहा है ये कहलाता है कैपिलरीज, कनेक्टर की तरह काम करता है कैपिलरीज, ठीक है। तो आर्टरीज क्या होता है, आर्टरीज क्या होता है, ये क्या करता है, प्योर ब्लड को, ध्यान देना, प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, इसमें क्या, ये इम्प्योर ब्लड को लेके जाता है वेन्स, इम्प्योर ब्लड टू हार्ट, मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से लेकर आता है, और इम्प्योर यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, ऑक्सीजनेटेड। फिगर पे ध्यान मत देना, फिगर अच्छा नहीं है, मतलब बायो का फिगर नहीं आता है मेरे, ये डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या होता है, थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, ताकि क्या होगा, इसमें जो अब हार्ट से आ रहा है ब्लड, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर तो कम प्रेशर कम, ऐसी कंप्रेशन, और रिलैक्स करना है इसको, कंप्रेस्ड और रिलैक्स करना है, ठीक है। ब्लड बहुत तेज़ी से आ रहा है हार्ट से, तो उस केस में क्या होता है, ये थोड़ा ठीक होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या ठीक होता है, ये थोड़ा थीन होता है इसके कंपेरिजन में, ठीक है, क्योंकि बहुत डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से आ रहा है, तो धीरे धीरे आ रहा है, इस तरह ऐसे समझो। तो पंप करके जब ब्लड देता है हार्ट, तो बहुत तेज़ी से आता है, इसलिए थोड़ा ठीक होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड, ठीक है, इस तरह होता है। तो ये आर्टरीज और वेन्स में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है ना। एग्जैक्ट फिगर देख लेना, एनसीईआरटी में दिया, इसलिए डायरेक्शन के लिए मैंने बताया ऐसे करके। और कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज क्या होता है, सिंगल होता है, कैपिलरीज क्या है तुम्हारा, सिंगल, सिंगल, सिंगल इंडोथेलियल लेयर होता है इसमें, लेयर होता है कैपिलरीज का, ठीक है। तो आर्टरीज वेन्स क्या होता है इसमें, अब इसमें एक्सेप्शन भी है कुछ यहाँ पे, सब तो आर्टरीज लेके जाता है तुम्हारा प्योर ब्लड, लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरीज, कभी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस ओवरव्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पल्मोनरी आर्टरीज ये क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरीज इम्प्योर ब्लड लेके आता है, इसमें भी होता है उसी तरह। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड लेकर आता है। कैसे होता है इसका डायग्राम, ब्लड जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, कार्डियक वगैरह, हार्ट वगैरह, तब उसमें हम लोग देखेंगे डिटेल से, ठीक है। अभी बस इतना जान लो। अभी मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से अप्रोच कैसे करना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, बायो में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है।
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑपरेशन, फ्लड, ये सब हो गया। ऑडिबल रेंज, ह्यूमन फ्रिक्वेंसी, ये सब पूछता है। साउंड वेव कैसा होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000। अब यहाँ ध्यान से 20,000। तो मोस्ट वाइडली यूज एंटीपैरेटिक, ये सब पूछता है। तो पैरासीटामोल, एंटीपैरेटिक, एनाल्जेसिक, ये सब पढ़ाऊंगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग इन ऑफ ए हाउस इन अ पार्लियामेंट, तो कौन, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, मेंबर नहीं होते फिर भी पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल। ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये हाईएस्ट लॉ, हाईएस्ट लॉ अथॉरिटी होते हैं किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उसी तरह स्टेट में कौन होते हैं, स्टेट में कौन होते हैं हमारे, एडवोकेट जनरल। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल, स्टेट में एडवोकेट जनरल। कौन सा आर्टिकल है इससे रिलेटेड, आप लोग बताओगे मुझे, एडवोकेट जनरल। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, चलो चलो चलो, ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। नियर पॉइंट ऑफ एन आई, ये सब जब आए हुए बहुत आ जाए, 25 सेंटीमीटर होता है यार। ठीक है, ये चलो सही है। ऑलमोस्ट हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सलेशन ऑफ ए बॉडी, सेकेंड लॉ बताता है। ये तीनों लॉ मैं पढ़ा दूंगा अभी, बता देता हूँ थोड़ा सा। चलो, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, बोल रहा है फोर्स और एक्सलेरेशन में रिलेशन। तो फोर्स और एक्सलेरेशन में रिलेशन कौन बताता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ से मेरे को क्या निकलता है, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में बताता है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है हमारा, मास इनटू वेलोसिटी। ये रेट, रेट को बताता है, डी डी ओवर डी टी, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, साइंस बैकग्राउंड वाले जान जाएंगे। तो फोर्स, अब ये मास तो कांस्टेंट होता है तो बाहर निकाल दिया, डी वी ओवर डी टी। तो ये चीज़ क्या होता है हमारा, और नीचे आ जाओ, और डी वी ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेरेशन। जब इसको हटाते हैं तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइड मूव होता है, एक कांस्टेंट आता है के, जिस कांस्टेंट का वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई करके निकाला गया, और यहाँ से मेरा फोर्स इक्वल टू एम ए आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है न्यूटन सेकेंड लॉ। और ये सब तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, इस तरह से पाइप कैन ए फिल टैंक 6 आवर्स में फिल करता है। दूसरा पाइप बी है जो 8 आवर्स में, बोथ द पाइप्स आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज्ड, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल। ये सब रीजनिंग का है, बट कोई नहीं, कर लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, चलो कर लेते हैं इसको। पाइप ए को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर, उसको 8 आवर, दोनों का एलसीएम निकालो। पाइप ए कितना, 6, बी 8, दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 24। यानी ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो डिवाइड कर दो 4। बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो 3। यानी ये, ठीक है ना, ए की एफिशिएंसी 4, बी की 3। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज, 2 घंटे तक यानी दोनों चलता है, उसके बाद ए को क्लोज कर दिया जाता है। तो 2 घंटा तक दोनों चलता है भाई, तो कितना हो गया, 8, और यहाँ से 6, 6, 14। उसके बाद ए को क्लोज कर दिया जाता है, तो टोटल कितना था, 24, और उसमें से 14 हो चुका है, यानी कितना पार्ट बचा है अभी, 10 पार्ट। ठीक है, अब ए क्लोज हो गया, अब ए कितना बार भरेगा इसको ना,
तो 10/3 तो आ गया ये 3 3 1 ऐसे निकाल लो, बस सिंपल ऐसे। तो फ्रेंड्स आज ये कंप्लीट मैंने डिस्कस कर लिया है। साइंस मैथ्स और पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो इसलिए कल ये दिखा दिया आपको किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत इजी होता है, मैं पढ़ाऊँगा एकदम अच्छे से। दुर्गावती वाटरफॉल ये सब दे रहा है, बिहार का भी करा दूँगा। तो वीडियो से फ़ायदा लो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सजेशन है तो बताओ। थैंक यू गाइज।